ये वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चे यानी 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में क्या बताएंगे सो देखिए। इस वीडियो में क्लास 10th में हिंदी की 2 पुस्तिका है। ठीक है, क्लास 10th में हिंदी की 2 किताबें हैं, एक गोधूली और एक वर्णिका। तो वर्णिका में कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर में 5 कहानी ही है सिर्फ। ठीक है, और वह कहानी है, और कहानी और उस कहानी के पाठ के लेखक का नाम एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। वैसे का नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला पार्ट जो है वो है दही वाली मगम्मा। इसी के बारे में हम अभी आप लोग को चर्चा करेंगे। ठीक है, और तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, फिर अगला पार्ट जो है ढहते विश्वास के लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा पाठ के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन बनेगा और इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो अंत तक देखते देखते आप ऐसा कीजिएगा, एक कॉपी कलम निकाल के और तब देखिएगा, सामने कॉपी कलम रखिएगा और इसमें जितना चीज़ बताएंगे सारा चीज़ आप लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पाठ जो है, पहला पाठ का वर्णिका। ठीक है, वर्णिका में 5 पाठ है और वर्णिका में 5 पाठ है। वर्णिका का पहला पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। पहले पाठ का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। नाम से ही दिख रहा है दही वाली मगम्मा। इसमें एक महिला रहती है जिसका नाम है मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती है? तो दही बेचती है, और दही बेचती है उसके साथ क्या क्या चीज़ होता है उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले पाठ का नाम क्या है? तो दही वाली मगम्मा। पूछेगा पाठ का नाम, तो पाठ का नाम तो अभी पढ़ ही रहे हम लोग। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। आइए अब दही वाली मगम्मा, इस पाठ का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। लेखक का नाम, किसने लिखा? ठीक है, तो किसने लिखा, लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। लेखक का नाम श्रीनिवास है। अब श्रीनिवास जी जो है, इनका पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये शॉर्ट में श्रीनिवास इन्हें कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम जो है श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। अब आइए, तो आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, आप कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे और इस सबको नोट करते चलिएगा। ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है, अब देखिए तो मास्ती वेंकटेश अयंगार, इनका पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। आपको हम ये यकीन दिलाते हैं, वीडियो देखते देखते आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार में। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में है, और वहाँ पे कोलार में सोने की खान है। ठीक है, आइए तो कर्नाटक के कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। लिख देते हैं कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में। कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के। तो ये देखिए, अब ये किस मूल भाषा, मतलब किस भाषा में दही वाली मगम्मा ये क्या है? तो एक कहानी है। ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? कन्नड़। क से कर्नाटक, क से कन्नड़, याद रखिएगा। क से कर्नाटक, और कर्नाटक का राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़ है। ठीक है, तो क से कर्नाटक, क से कन्नड़। ठीक है, तो कर्नाटक का राजकीय भाषा और कर्नाटक के राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़। और इस दही वाली मगम्मा जो है मूल भाषा किस भाषा में लिखी गई है?
तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई। ठीक है, अब आइए, अब कहता है दही वाली मगम्मा का इसमें जो है मुख्य पात्रा कौन है। तो पात्रा, अगर पात्र कहेगा तो अगर जेंट्स रहेगा, ठीक है, पुरुष रहेगा तो पात्र कहेगा, और लेडीज रहेगा तो पात्रा कहेगा। तो कह रहा है दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसका पात्रा कौन है, तो पात्रा है मगम्मा। ठीक है, मगम्मा है। अब कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा को अच्छा, मगम्मा का एक बहू थी। मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा। क्या नाम था, मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। नजम्मा, मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। मगम्मा को अगला सवाल है कि मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था, तो उसके बहू से विवाद था, यानी नजम्मा से विवाद था। किससे विवाद था, नजम्मा से। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को उसके बहू यानी नजम्मा से विवाद था। ठीक है, क्लियर है। आइए, अब कहता है कि किस कपड़े के ब्लाउज, मगम्मा जो है किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे, कैसा कपड़ा का ब्लाउज बनवाए थे। ठीक है, तो आइए, तो इसका आंसर होगा मखमल। कैसा, मखमल के। कैसा, तो मखमल के। ठीक है, मखमल के। अच्छा, उसका कीमत कितना था, वो उसने मगम्मा जो ब्लाउज बनवाई थी मखमल के, उसका कीमत कितना था, तो 8 रुपया। मात्र कितना रुपया, 8 रुपया, मात्र 8 रुपया। कितना रुपया, तो 8 रुपया। ठीक है, आइए, अब इसको थोड़ा सा फिर से रिकॉलिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए, पाठ का नाम दही वाली मगम्मा, लेखक का नाम श्रीनिवास, शॉर्ट में पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ, 6 जून 1891। कहाँ हुआ, कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्रा कौन है, तो मगम्मा। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। कहाँ बेचने जाती थी, तो बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए, अब मगम्मा को किससे विवाद था, तो उसके बहू से, यानी कि नजम्मा से। ठीक है, उसके बहू का नाम क्या था, नजम्मा। ठीक है, आइए, मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज सिलवाए थे, तो मखमल के। ठीक है, उसका कीमत कितना था, तो 8 रुपया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे आइए, अब देखिए, इस कहानी का मूल भाषा क्या है, कन्नड़, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो कन्नड़ से हिंदी में कौन किया, कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद कौन किया, तो VR नारायण। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, VR नारायण। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, VR नारायण। VR नारायण खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद कौन किया, तो VR नारायण। ठीक है, अब आइए, अनुवादक, किसी को अनुवादक कहा गया, तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR नारायण। ठीक है, VR नारायण यहाँ लिख दिए हैं। चलिए, फिर कहता है कि मगम्मा जो है मिठाई किसके लिए ले जाती थी। तब मगम्मा जो है मिठाई किसके लिए, तो अपने पोते के लिए। उसे एक पोता भी था। ठीक है, चलिए, तब पोता था, तब बेटा किसका था, तो नजम्मा का था। नजम्मा कौन थी, तो दही वाली मगम्मा, यानी मगम्मा की बहू थी। ठीक है, अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में। ठीक है, कहाँ था, रास्ते में। कहाँ था, रास्ते में। दही बेचने वह कहाँ जाती थी, बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु जाती थी। कौन दही बेचती थी, तो मगम्मा बेंगलुरु जाती थी। दही कौन बेचती थी, तो मगम्मा बेचती थी। अच्छा, रगम्पा कौन था, ठीक है, रगम्पा कौन था, तो रगम्पा जो था मगम्मा, सॉरी, दही वाली मगम्मा जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कहानी में रगम्पा कौन था, तो रगम्पा जो था उस गांव का जुआरी था, 1 नंबर का जुआरी था। ठीक है, वह कभी जीतता नहीं था, हमेशा हारता ही था। तो कौन था, यह जुआरी था। कौन था, जुआरी था। कहता है कि अगला सवाल आपका ये बनेगा कि मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था, तो वही जुआरी। जुआरी का नाम क्या है, रगम्पा। कौन पकड़ा था, रगम्पा ने। फिर कहता है रगम्पा क्या बोलते हैं, मगम्मा से कर्ज कौन लिया था, तो मगम्मा से कर्ज कौन लिया था, रगम्पा लिया था। ठीक है, किस लिए, तो जुआ खेलने के लिए। ठीक है, आइए अब फिर से एक बार और रिकॉलिंग करते हैं
यह जो दही वाली मगम्मा जो है ये क्या है, तो एक कहानी है। इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। मूल नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 6 जून 1891 में। कहाँ हुआ, कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, अब आइए, मूल भाषा कन्नड़। ठीक है, अनुवाद किया गया, अनुवाद करके हिंदी में किया गया, कौन किया, B.R. नारायण। ठीक है, अब आइए, मगम्मा जो है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। ठीक है, नजम्मा। वह मिठाई किसके लिए लाती थी, तो अपने पोते के लिए। ठीक है, उसके बाद अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। रगम्पा कौन था, 1 नंबर का जुआरी था। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा, रगम्पा। कर्ज कौन मांग रहा था, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो रगम्पा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और दोस्तों को दिखाइए, इससे उनको भी फायदा होगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन इसी तरह का अब आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो।